हाँ यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 3D हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके 2 एक्सरसाइज हो भी गई थी अपने। और आज हम अगले एक्सरसाइज करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी बनेगी। तो एक्सरसाइज 12.3 आज हम करेंगे जो कोनिक जो कंप्लीट सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। आप सेक्शन फार्मूला जानते हैं। इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी which coordinate is to be x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 any point C which coordinate x3 y। मान लो अपने पास एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x1 y1 और z1, और B का क्या है, x2 y2 और z2। एनी पॉइंट C which divides M1 and M2 in ratio M1 and M2। कोई पॉइंट है जो AB को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें C का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। आप कैसे फाइंड करते हैं C का कोऑर्डिनेट, मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ C, इस M1 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बाई रेशियो का सम M1 प्लस M2 कॉमा फिर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा अब Z में M1 Z2 प्लस M2 Z1 बाई M1 प्लस M2। ये कोऑर्डिनेट है बट ये इंटरनली का है। किसका है, इंटरनली। एनी पॉइंट C which divides AB internally in the ratio M1 is to M2 then the coordinate of point C is to be that। ये आपके C का कोऑर्डिनेट है। अब आपको इस बेस पर आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आपको इसमें कई तरह से दे सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसे ही दे सकता है कि भाई A और B है और रेशियो आपको दे देगा और कोऑर्डिनेट निकालना होगा C का। और एक आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि C का कोऑर्डिनेट कुछ दे दें और आपको रेशियो ही निकालनी पड़ जाए। और एक इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि आपको ये दे दिया जाए कि जो पॉइंट ABC है वो कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आप शो करो, या कोलिनियर एक तो दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स AB, और एक इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि शो करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखिए हम कैसे इस पे क्वेश्चन को करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 3। देखिए इंटरनली का मैं लिखा हूँ, एक्सटर्नली का बस यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्सटर्नली के लिए। बस यही चेंज होगा आपका, एक्सटर्नली के लिए बस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दे रखा है पॉइंट A है, पॉइंट B और कोई मान लीजिए पॉइंट C है, जो इसको रेशियो निकालना है आपको। और -2 3 5 इसका कोऑर्डिनेट है -2 3 5 1 -4 6। और आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है और ये रेशियो आपको दे रखी है पॉइंट C सपोज 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करें। व्हाट रेशियो, 2:3 इस रेशियो में दे रखा है। तो इंटरनली का मैं कर रहा हूँ, किसका, इंटरनली का। एक्सटर्नली का आप कर लेना, बीच में माइनस लगा लेना। जो मैं लगाया हूँ फार्मूले में, जो मैं सर्कल बनाया हूँ, बस वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्सटर्नली में। तो देखिए C का कोऑर्डिनेट, आप फार्मूले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस 2 का B साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का A साइड, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई होता है। 2 A साइड है तो B साइड वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 B साइड है तो A साइड वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 × 1 प्लस 3 × -2 बाई रेशियो का सम 2 + 3, नीचे 2 × -4 प्लस 3 × 3, नीचे रेशियो का सम 2 + 3, फिर नीचे 2 × 6 प्लस 3 का 5 में 3 × 5, नीचे रेशियो का सम। बस आप इनको सॉल्व कर लीजिए।
देखिए 2 और ये -6, 2 - 6 4 हो गया, 4/5। और यहाँ पे देख लीजिए -8 और 9 1/5। ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 35। 12 35 आपका आ जाएगा 23/5। ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया। सॉरी ये 35 नहीं 15 है, सॉरी। और ये आ गया 12 और 15 27 आपका बन जाएगा 27/5। तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का। और ऐसे एक्सटर्नली का है तो आप निकाल लेंगे यहाँ 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 और यहाँ यहाँ माइनस आ जाएगा, तो एक्सटर्नली का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है कि गिवन दैट पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। देखिए पी क्यू आर कोलिनियर दे रखा है। क्या दिया आपको? पी क्यू आर कोलिनियर। तो मैं एक ही पॉइंट पर पी क्यू आर को लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका पी, यहाँ पर है आपका आर और क्यू मान लीजिए आप यहाँ पर है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है। पी का कोऑर्डिनेट आपके पास है 3 2 -4, 3 2 -4 और Q का है 5 4 -6, 5 4 -6 एंड R का जो कोऑर्डिनेट है 9 8 -10, 9 8 -10। गिवन दैट PQR are collinear, गिवन दैट PQ and R कोलिनियर। क्या दिया अपने को? ये कोलिनियर है। तो लेट Q डिवाइड्स PR इन रेशियो, मैं λ/1 मान ले रहा हूँ। इन व्हाट? λ/1। तो ये मैं रेशियो मान लिया, λ और 1 के रेशियो में Q डिवाइड्स कर रहा है PR को। तो देखिए मैं Q का कोऑर्डिनेट निकाल ले रहा हूँ। तो λ और 1 के रेशियो में कोऑर्डिनेट आप Q क्या हो जाएगा? ऐसे λ का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 λ और प्लस 1 × 3/λ+1। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट निकालने की देखिए ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आप निकाल लें। 8 λ + 1 × 2/λ+1। नेक्स्ट -10 λ + 1 × -4/λ+1। ये कोऑर्डिनेट है आपका Q का। अब देखिए Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया भी है, ये 5 4 -6 और यहाँ पे ये आ चुका है। तो आप किसी भी, ये x की वैल्यू है, ये y की और ये z की, आप किसी कोऑर्डिनेट को किसी से कंपेयर कर दें। x वाले को x से कर सकते हैं, y वाले को y से, z वाले को z से। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकालिए। मैं x वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहा हूँ। तो 9 λ + 3/λ+1 = 5। क्या आ जाएगा? 9 λ + 3 = 5λ+5। ये क्या आ गया आपका? 4 λ = 2, λ = 1/4, तो 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स आपकी रेशियो हो गई 1/2 रेशियो 1। आप इसको लिख सकते हैं 1:2। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए 1/2:1 को आप 1:2 लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई है। रेशियो आपके λ/1 है। मैं यहीं पर पहले क्वेश्चन, चलो पहले थर्ड करा देता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। थर्ड क्वेश्चन आप देखें। ये तो आपका फार्मूला है, देख लीजिए आप इसे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में भी आपको सेम ऐसे दिया गया आपको। फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग -2 4 7
-2 4 7 3 - 5 8 3 - 5 8 ठीक है 3 - 5 8। अच्छा जो प्लेन इस बार इसको डिवाइड कर रहा है वो आई थिंक कह रहा है कि यहाँ पर वाई जेड कोई प्लेन है। व्हाट वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है तो आप इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्म में ये जरूर कह सकते हैं एक्स वाई जेड कुछ इस तरह का होगा। हमें रेशियो पूछिए कि ये प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर सकता है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ ए बी को लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। इन व्हाट रेशियो, लैम्डा और 1 के रेशियो में। तो ये वाई जेड प्लेन है तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्म 0 वाई जेड होगा क्योंकि वहाँ पे x 0 होगा। तो आप क्या कीजिए सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वाई जेड निकालने की ज़रूरत ही नहीं इस पॉइंट का। मान लीजिए जो पॉइंट है ये C है तो C का कोऑर्डिनेट मैं सिर्फ x वाला निकाल ले रहा हूँ, बाकी मुझे फर्दर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा और ये हो गया -2 प्लस यहाँ पे होगा यहाँ पे -1 बाई लैम्डा प्लस 1। अब आगे फर्दर क्या है उससे हमें ज़रूरत नहीं। अब ये वाला क्या इसके इक्वल होगा, बिल्कुल 3 लैम्डा -2 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3। तो रेशियो क्या हो गई, लैम्डा इज टू 1 है तो 2/3 इज टू 1 तो क्या आ गई रेशियो 2:3। ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इस बार हमें कोलिनियर शो करना है सेक्शन फार्मूला का यूज करके। तो देखिए आपको पॉइंट दे रखा है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। सपोज पॉइंट ए है, बी है और ये क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 4 2 - 3 4 2 - 3 4 -1 2 1 और सी का जो कोऑर्डिनेट है 0 1/3 2 0 1/3 2। ये अपने को कोलिनियर शो करना है, दिया नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं पहले ये लेट कर ले रहा हूँ कि जो B है AC को लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मुझे B का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कैसे, आप सेक्शन फार्मूला से 0 लैम्डा प्लस 2 क्योंकि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 फिर 1/3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू -3 बाई लैम्डा प्लस 1 एंड नेक्स्ट 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ये आपका B का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए हम कोलिनियर कैसे इसको शो करेंगे। अब मैं किसी एक को कंपेयर करूंगा, जैसे B का कोऑर्डिनेट ये भी और ये भी है तो मैं चाहे X वाले को X से कंपेयर कर दूं या Y वाले को Y से, Z वाले को Z से। काम क्या करना है यहाँ पे कोलिनियर के लिए कि आप जैसे X वाले को X से कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी लैम्डा की वैल्यू आई वो बाकी दोनों में आप पुट कीजिए तो आपको वही कोऑर्डिनेट मिलने चाहिए जो यहाँ पर हैं Y और Z के। मीन्स जो भी लैम्डा की वैल्यू आती है वो आपको रिमेनिंग 2 कोऑर्डिनेट में पुट करने हैं, जैसे Y और Z में। तो जो Y और Z का कोऑर्डिनेट है वही मैच करना चाहिए। तो देखिए तो मैं इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ -1 से। तो यहाँ तो लैम्डा कैंसिल, 2 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -1 तो 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -1 लैम्डा इज इक्वल टू 2 को साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड आएगा तो सॉरी -3 आ जाएगी वैल्यू लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर -3 आ रही है तो मैं इस लैम्डा की वैल्यू रिमेनिंग Y और Z वाले में पुट करूँगा तो मुझे 2 और 1 आने चाहिए। तो Y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B का Y कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, लैम्डा की जगह -3 रखें तो -3/3 और ये -3 ऑलरेडी है बाई -3 प्लस 1 क्या आया, ये ऊपर हो गया -4 नीचे आ गया -2, आंसर क्या आ गया 2। देखिए मैच कर गया क्या, इज इक्वल टू
गिवन y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट गिवन है उसके इक्वल है। अब z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, लैम्डा की वैल्यू -3 रखिए, 2 इंटू -3 + 4 बाई -3 + 1 इज इक्वल टू क्या आया, देखिए -6 + 4 -2 बाई -2 क्या आया 1 इज इक्वल टू गिवन z कोऑर्डिनेट। ऐसा ही है क्या, तो इट मीन्स पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। पॉइंट A, B, C क्या हैं आपके, कोलिनियर हैं। आप इस तरह से अगर करेंगे, आप कोई ज़रूरी नहीं कि x वाले को x से ही कंपेयर करेंगे, आप y को y से कंपेयर करेंगे तो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, z को z से कंपेयर करेंगे तो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो जिससे कंपेयर करेंगे बाकी दो में आपको लैम्डा की वैल्यू रखनी है, तो सेम कोऑर्डिनेट मैच होने चाहिए, तब कोलिनियर प्रूफ होगा। और आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P, Q, R। ये देखिए ट्राइसेक्ट कहा है, तो ट्राइसेक्ट में आपको समझना पड़ेगा ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि जो दो पॉइंट्स, मैं एंड पॉइंट्स अगर ले लेता हूं तो उसके बीच में भी दो पॉइंट्स इसको डिवाइड करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 2, -6 4, 2, -6। मान लीजिए पॉइंट A है, 4, 2, -6 10, -16 6 10, -16 और 6। अब मैं ये पॉइंट आपका सपोज B है, अब मैं लिख लेता हूँ सपोज एक पॉइंट C और एक पॉइंट D है। अब C इसको 1 और ये भी इसको ऐसे 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये ट्राइसेक्ट की कंडीशन होती है कि दो, अभी तक हम क्या ले रहे थे, एक ही पॉइंट ले रहे थे जो AB को डिवाइड कर रहा है। अब C और D दो पॉइंट्स ले लिया जो AB को डिवाइड कर रहा है, तो हमें C और D का कोऑर्डिनेट निकालना, इस बार 2 का कोऑर्डिनेट निकालना। तो आप देखिए इनको कैसे मैं निकालूंगा। फर्स्ट कंडीशन में मैं C का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूँ, ये A है, ये पॉइंट B है। अब ये आपका पॉइंट C मैं ले लिया, तो जब मैं पॉइंट C ले लिया तो D को हटा दिया। जब मैं 1 मिनट, ये भी आपका ये भी, तो देखिए 3 कंडीशन हो गई, ये 1, 1, 1। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा AB को, तो ये 1, ये 1, ये 1। अब मैं सिर्फ C ले रहा हूँ, D को हटा रहा हूँ। जब मैं D को हटाऊंगा तो ये 1 और ये 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अब ये A और B का कोऑर्डिनेट है ही, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 4, 2, -6, ये 10, -16 और 6। तो कोऑर्डिनेट C का क्या आ जाएगा, देखिए 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 10, 2 का इधर होगा, 2 × 4 नीचे 1 + 2, कॉमा इस 1 का -16 प्लस 2 का 2 में नीचे 1 + 2, और एंड द लास्ट 1 का 6 में और 2 का -6 में नीचे 1 + 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 10 और ये 8, 18/3। इसका क्या हो गया -16 और ये 4, -16 और 4 मिलकर के आपका हो गया 12, 12/3 माइनस में आएगा, और ये आपका आ गया 6 और ये -12, तो -6/3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 6 और ये क्या आ गया -4 और ये -2। ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया C का। उसी तरह से अब मैं D का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, किसका, D का। तो D का कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकलेगा। अब आप इसको C को ढक लीजिए। जब आप C को ढकेंगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ A लिख ले रहा हूँ सेकेंड पार्ट में, और यहाँ पर B। अब आपके सिर्फ यहाँ पर पॉइंट D बची थी 2 और ये 1 हो जाएगा। A का कोऑर्डिनेट आप दोबारा वहीं लिख लीजिए, 4, 2, -6 और 10, -16 और 6।
फिर देखिए अब डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 × 10 प्लस 1 × 4 बाई 2 + 1 और 2 × -16 प्लस 1 × 2 बाई 2 + 1 और एंड द लास्ट 2 × 6 प्लस 1 × -6 बाई 2 + 1। देखिए ये आपका 20 और ये 4, 24/3, ये आपका आ गया -32 और ये 2, 32 और 2 -30/3 और ये आपका आ गया 12 और ये -6, तो 12 - 6 क्या होगा 6/3। इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 8, यह आ गया -10 और ये आ गया 2। ठीक है, तो एक बार हम मैच भी कर लेते हैं आंसर कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये 12.3 है आपका, का है 6 - 4 - 2 पहला एंड द लास्ट है आपका 8 - 10 2। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही और मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी रह गई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज इसको आप रिवाइज करेंगे और मिसलेनियस हम कल करेंगे। थैंक यू।